हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई मेन 2024 सेशन 1 का मैथ्स का पेपर, जिसमें कि हमने सबसे पहला चैप्टर चूज़ किया है लिमिट्स। तो लिमिट्स के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं टोटल, वो सारे क्वेश्चन को हमने कलेक्ट किया है एंड उन सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे एंड किस लेवल के क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से ये भी देखेंगे, ताकि हमें आइडिया लगे कि ओवरऑल लिमिट्स अगर पढ़े तो किस हिसाब से पढ़ना है हमें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो 27 जनवरी शिफ्ट 1 को आया था, तो इसमें हमें दो लिमिट्स गिवन थी। बोला गया था एक लिमिट की वैल्यू ए है और एक लिमिट की वैल्यू बी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी क्यूब। अगर तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया है, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया होता तो ये वाला क्वेश्चन हु बहू जेई मेन पी वाई क्यू में आया हुआ है। कैसे करेंगे? ए का लिमिट निकालना है तो लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0। देखो, एक बार रूट है, फिर से एक बार रूट है, -√2 डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 4। इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर देखेंगे तो ये 0/0 फॉर्म है। अगर 0/0 फॉर्म है तो पहली बात तो रूट एंड रूट दिख रहा है, तो रैशनलाइज कर सकते हैं। किसी को अगर ये फंडा मालूम है कि 1/x⁴n वेयर x टेंड्स टू 0 कैन बी रिटन एज 1 + nx, तो ये फंडा भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर मैं यही फंडा लगाने की कोशिश करूं तो 1 + x⁴ 1 + x⁴ to the power 1/2। Here x is tending towards 0, so we can say x⁴ also tends towards 0। तो अगर x⁴ भी 0 की तरफ जा रहा है तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं अप्रोक्सीमेटली 1 + nx। nx इज x⁴/2। ओके, सो दिस इज बेसिकली 1 + x⁴/2। अब उसमें क्या किया हमने? एक 1 ऐड किया। तो अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो इसका अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा? 1 + 1 2 + x⁴/2। एंड मुझे इस पे पावर 1/2 लेना है, बेसिकली इस पे पावर 1/2 लेना है। तो इस पे पावर 1/2 लेने के लिए 1 + x⁴n बनाना चाहिए। 1 + x⁴n बनाने के लिए मैंने 2 को कॉमन निकाला, तो बाहर आ जाएगा √2 एंड ये बन जाएगा 1 + x⁴/2 2 4 to the power 1/2। So this can be approximated as √2 into 1 + nx। 1 + nx is x⁴/8। ओके, सो इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या लिखा हुआ है? सिर्फ और सिर्फ ये लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेटली। तो इसका मतलब ए की जो वैल्यू आएगी, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 √2 टाइम्स √2/8 इंटू x⁴ माइनस एक √2 है डिवाइड बाई x⁴। √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x⁴ से x⁴ कैंसिल आउट होगा बाद में। उसके बाद हमें जो मिलेगा वो आंसर होगा √2/8। अगर देखें √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दे तो ऊपर बन जाएगा 2, 2 से कैंसिल आउट होगा ये 1/4 √2। एग्जैक्टली सेम आंसर गिवन था जेई मेंस PYQ में पहले भी। तो 1/4 √2 हमारा आंसर आ गया। ओके, अभी नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट हमें b का लिमिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब b का लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो b की वैल्यू क्या दी हुई है देख लो। b इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, फिर से x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, sin स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय √2 माइनस √1 + cos x। ओके, सो ये हमारा है। तो इसको भी अगर ध्यान से देखें तो ये भी 0/0 फॉर्म है। जी हाँ, 0/0 फॉर्म है, तो इसको भी 1 + x⁴n के फॉर्मेट से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे डायरेक्टली रैशनलाइज करने से काम बन जाएगा। अगर मैं √2 + √1 + cos x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं तो यहाँ कैन वी सी कि ये b बन गया लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0। डेनोमिनेटर में क्या आएगा? a + b इंटू a - b विच इज a² - b²। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, -b² करेंगे तो 1 + cos x आएगा। जब माइनस करेंगे तो ये बचेगा 1 - cos x। ओके, तो ये आ गया 1 - cos x। ऊपर देखो हमारे पास क्या बचा, sin स्क्वायर एक्स इंटू
√2 प्लस √1 प्लस cos x। ओके भैया, अब तो हमें स्टैंडर्ड लिमिट्स दिखने लगे हैं। x जब 0 को जा रहा है तो साइन स्क्वायर x कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिटर्न एज एक्स स्क्वायर। कैसे कैसे कैसे? ऐसे भैया, साइन स्क्वायर एक्स को नीचे एक्स स्क्वायर चाहिए एंड हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1 को चला गया। ये पार्शियल लिमिट नहीं है क्योंकि ये ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन में है। ओके, सो हमने साइन स्क्वायर एक्स को एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब मुझे ये भी मालूम है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आती है 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल मतलब इसका लिमिट आएगा 2 एंड 0 डालने पे ये √2, ये √2 तो 2√2, तो 2 इंटू 2√2 विच इज 4√2। इसका मतलब b का जो वैल्यू आया वो आया 4√2। ओके, सो a का वैल्यू है 1/4√2, b का वैल्यू है 4√2, तो 4√2 इंटू 4√2 इंटू 4√2, एक 4√2 कैंसल आउट हो जाएगा, 4 चौके 16 इंटू 2 32 आंसर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को मैं रेट करूंगा इजी। ये इजी क्वेश्चन था। अगर बच्चों ने बेसिक लिमिट्स पढ़ रखा है तो वो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। दो सिंपल सा लिमिट्स गिवन था एंड जनरली आजकल बच्चे प्रीवियस ईयर जेईई मेंस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो अगर उन्होंने सॉल्व किया होगा तो इसका तो लिमिट्स तुरंत वो निकाल ही लेंगे, और ये लिमिट बहुत ही खतरनाक तो था नहीं, सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो जब देखा गया जेईई मेंस के क्वेश्चन में जो लिमिट्स के क्वेश्चन आए हैं वो देखे देखे से आए, मतलब बिल्कुल अजूबा क्वेश्चन नहीं आया है जो हमने कभी देखा नहीं है। अब जैसे ये भी है, हमें मालूम है एग्जैक्टली एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, तो डेनोमिनेटर को तो पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके हटा दो भैया, ये हो जाएगा 1, तो नीचे बस बचेगा 3x², लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अब एक और चीज बताया जाता है, इस तरीके से अगर कोएफिशिएंट निकालना हो अल्फा बीटा ये सब, तो तुम्हें क्या करना होता है, देखो साइन एक्स भी गिवन है, कॉस एक्स भी गिवन है, लॉग भी गिवन है, या तो LH रूल लगाओ क्योंकि 0/0 फॉर्म है, LH रूल लगा सकते हैं। LH रूल नहीं लगाने का मन है तो क्या करेंगे, कुछ और सोच सकते हैं। ठीक है, यहां पे हम देखते हैं। पहली बात तो जैसे ही x की वैल्यू 0 डाली हमने तो ये 0 को गया, ये 1 को गया, दिस मीन्स दिस इज बीटा, एंड ये गया 0 को। तो हमारे पास ऊपर जो न्यूमरेटर में आया वो आया 3 प्लस बीटा एंड नीचे आया 0। 3 प्लस बीटा को तो पक्का 0 होना पड़ेगा, तभी ये 0/0 फॉर्म आएगा। 0/0 फॉर्म आएगा तो लिमिट्स कैलकुलेट हो पाएगा। इसका मतलब बीटा की वैल्यू आ गई -3, तो बीटा की वैल्यू तो फिक्स हो गई भैया। अब अल्फा की वैल्यू निकालनी है, हाँ निकालनी है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से लिख लेता हूँ, 3 अल्फा साइन एक्स, बीटा की वैल्यू -3 है तो -3 कॉस एक्स प्लस ln 1 माइनस एक्स। बीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब देखो या तो LH रूल लगा सकते हो क्योंकि अब ये 0/0 फॉर्म है, एंड उसके बाद फिर से अल्फा नहीं आएगा एक्चुअल में, या पता नहीं आ सकता है, देखते हैं। अगर मैंने LH रूल लगा लिया तो 3 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, अल्फा साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा अल्फा इंटू कॉस एक्स, -3 कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा +3 साइन एक्स, ln 1 माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा -1/1 माइनस एक्स, नीचे हमारे पास आ जाएगा 6x। जैसे ही x की वैल्यू 0 डालेंगे, डेनोमिनेटर तो 0 आ रहा है, क्या न्यूमरेटर भी 0 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। न्यूमरेटर में ये तो चला गया 0 को, जैसे इसमें x की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये आ जाएगा 1, तो 1/1 1 आ जाएगा, तो ये आ गया -1 एंड ये आ रहा है अल्फा। ओके, सो बहुत सिंपल, ऊपर आ गया अल्फा -1, अल्फा -1 को भी 0 होना पड़ेगा तभी लिमिट कैलकुलेट हो पाएगा। सो अल्फा -1 अगर 0 है तो अल्फा की वैल्यू 1 है। यहां से तो अल्फा एंड बीटा डायरेक्टली आ गया, हमें कोई एक्सपेंशन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है जेईई एडवांस में तो इतना आसान नहीं होगा, तुम्हें एक्सपेंशन यूज करना चाहिए। साइन एक्स का एक्सपेंशन याद कर लो, नहीं याद है तो सेकंड अटेम्प्ट में आएगा फिर से क्वेश्चन और तुम्हें फायदा होने वाला है वहां से। कॉस एक्स का एक्सपेंशन नहीं याद है तो याद कर लो, आने वाला है क्वेश्चन। log 1 + x का एक्सपेंशन याद नहीं है तो याद कर लो जाके, ठीक है। सो यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई भैया 1, सो वैल्यू पुट कर देते हैं, दिस इज 2 + 3, आंसर इज 5। इसको मॉडरेट लेवल का मान सकते हैं।
टफ तो नहीं बोलेंगे, इजी टू मॉडरेट। कुछ लोगों को ये इजी लगा होगा, कुछ लोगों को ये मॉडरेट लगा होगा। ठीक है, चलो मॉडरेट इसलिए रेट किया है क्योंकि बहुत सारे लोगों को एल एच रूल अगर नहीं लगा पा रहे हैं या ये नहीं मालूम है कि 0/0 लाना है तो एक्सपांसन यूज करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों को एक्सपांसन याद नहीं होता है प्रॉपर, एंड उसमें कंफर्टेबल नहीं होते हैं बच्चे, तो इसलिए मॉडरेट रेट किया। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन एक्चुअल में लिमिट्स चैप्टर बोल लो या फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन में न्यूटन लेबनिट्स फार्मूला आता है। तो अगर तुमने मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो प्लेलिस्ट है वो तुमने देखा होगा, तो मैंने बोला है कि न्यूटन लेबनिट्स फार्मूला इज़ फेवरेट ऑफ IIT JEE। अगर वो क्वेश्चन पूछेंगे तो एक क्वेश्चन वो न्यूटन लेबनिट्स फार्मूला से डालेंगे। अभी देखो यहाँ पे जैसे ही π/2 डालोगे, इस लिमिट को मैं अच्छे से लिख लेता हूँ ताकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तुम्हें अच्छे से दिखे। ये लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में यू हैव x माइनस π/2 द होल स्क्वायर, एंड न्यूमरेटर में क्या है फिर, न्यूमरेटर में यू हैव x³ से π/2 तक cos ऑफ t⁻⁴ dt। अच्छा, सो नहीं, x³ से π/2 तक नहीं होगा पक्का, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। दिस मस्ट बी π/2 अगर डालेंगे तो यहाँ पे x³ कितना बन जाएगा, π³। दिस मस्ट बी π/2 का होल क्यूब। ठीक है, ये π/2 का होल क्यूब रहा होगा क्वेश्चन में, क्योंकि अभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आया, एक्चुअल क्वेश्चन तो आया नहीं, लेकिन अगर आएगा भी तो तुम टैली कर सकते हो, ये π/2 का होल क्यूब रहा होगा वहाँ पे। ओके, तो अब जैसे ही मैं π/2 डालूंगा, नीचे 0 आ रहा है, ऊपर भी 0 आएगा। क्यों? क्योंकि π/2 का होल क्यूब से π/2 का होल क्यूब का इंटीग्रेशन किसी भी चीज़ का करेंगे तो वो 0 ही आएगा। दिस मीन्स दिस इज 0/0 फॉर्म। तो न्यूटन लेबनिट्स अभी क्या बोल रहे थे आप? हाँ, अब वो काम आएगा, देखना। अगर 0/0 फॉर्म है तो अपने पास लॉपिटल भैया हैं, एल हॉस्पिटल, LH रूल, जो तुम प्रेम से बोलते हो वही सही है। तो LH रूल लगा देंगे। LH रूल लगा दिया। LH रूल क्या बोलता है? ऊपर एंड नीचे को डिफ्रेंशिएट कर दो अलग अलग। ठीक है, ऊपर एंड नीचे को डिफ्रेंशिएट कर दो अलग अलग, तो भैया कर देते हैं। नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन तो आ जाएगा 2 × x - π/2, इसमें तो कोई भी दिक्कत है ही नहीं हमें। ओके, ऊपर वाले का क्या आएगा भैया? ऊपर वाले में क्या बोलता है? अपर लिमिट देन अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन। जब अपर लिमिट डालोगे कुछ तो आएगा, cos π/2 आएगा विच इज 0, एंड अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन भी 0 है, तो अपर लिमिट डालने से कोई फायदा नहीं है। माइनस cos के अंदर लोअर लिमिट डालो, t के पास जब लोअर लिमिट डालेंगे x³ 1/3 आएगा विच इज cos x, इनटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन दैट इज 3x²। ओके, सो अपने पास ये आ गया। जब मैंने π/2 डाला तो पहले ही मुझे दिख रहा है ये 3x² तो कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म है ही नहीं, एंड वो ओवरऑल फंक्शन से मल्टीप्लाइड भी है। तो एक काम करते हैं, ये लिमिट थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा अपने पास। लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स π/2 में एक कांस्टेंट आ जाएगा 3 टाइम्स π/2 का स्क्वायर, 3 टाइम्स π²/4 विथ नेगेटिव साइन, और अंदर जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स π/2 cos x डिवाइड बाई x माइनस π/2। अब ये माइनस साइन को अगर अंदर ले जाऊं तो ये माइनस अंदर जाके π/2 माइनस x बन जाएगा। अच्छा दिखेगा ताकि वो π/2 माइनस x। अच्छा, अब तुम्हें याद आना चाहिए कि जब π/2 को डाल रहे हैं तो ये भी 0, ये भी 0, या तो LH रूल अब फिर से लगा दो, या तो cos को लिख दो साइन π/2 माइनस x, क्योंकि साइन π/2 माइनस थीटा इज cos थीटा। अब तुम्हें दिखेगा यार साइन के अंदर कुछ 0 को जा रहा है, एंड वही सेम टू सेम 0 नीचे भी लिखा हुआ है। दिस मीन्स ये लिमिट तो 1 आने वाला है। साइन 0 अपन सेम 0 इज 1, तो आंसर अपना आ गया फाइनली 3 टाइम्स π²/4। 3 टाइम्स π²/4, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़िया क्वेश्चन। जिसको न्यूटन लेबनिट्स फार्मूला नहीं आता होगा वो यहाँ फंस जाएंगे। एंड कितने बच्चे ये भी होता है कि एग्जामिनेशन फेयर में इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा डरावना टाइप का फ्रेम किया रहता है, उनको ये टफ लगता है, लेकिन ये टफ एक्चुअल में था ही नहीं, इसलिए मैं इसको मॉडरेट बोलूँगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन हो जाएगा। फिर से न्यूटन लेबनिट्स लगवाया है उन्होंने। -π/2 से π/2 में डिफाइंड है टू आर बी डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f ऑफ 0 इज 1/2 इफ द लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0। 0 डाला तो ये 0/0 फॉर्म आ गया, 0/0 फॉर्म आ गया।
ऊपर x इंटू 0 to x ft dt है एंड नीचे e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। 0/0 फॉर्म है, इट्स लिमिट्स की वैल्यू आई अल्फा, तो 8 अल्फा स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। दिस मीन्स हमें लिमिट्स कैलकुलेट करना है बेसिक। जब लिमिट्स कैलकुलेट करने जाएंगे तो आंख बंद करके एलएच रूल नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि नीचे जो फंक्शन है वो अच्छा सा नहीं दिख रहा है मुझे। नीचे फंक्शन में e टू द पावर 0 माइनस 1 अपॉन सेम 0 होता है ना, तो उसका आंसर 1 हो जाता है। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही है। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो फंस गया बेचारा। e टू द पावर 0 माइनस 1 अपॉन सेम 0, दिस मस्ट गो टू 1, और एक एक्स से एक एक्स भी कट गया। वाओ, ये सब मालूम होता तो जेई मेंस तो बहुत अच्छा चला जाता। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सल्यूशन जाके देखो, सारे के सारे फंडे बताए हैं। अब देखो ये बहुत आसान है, 0/0 फॉर्म है। अच्छा ठीक है, तो लगा देते हैं। ऊपर न्यूटन लेबनिट्ज लगेगा, एफ के अंदर एक्स जाएगा, देन एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा। 0 डालने पे तो कोई फायदा है नहीं, और नीचे का डिफ्रेंसिएशन 1, दिस मीन्स इसका आने वाला है वैल्यू एफ ऑफ 0 लिमिट्स का। अच्छा, एफ ऑफ 0 लिमिट्स का वैल्यू है, और इसीलिए वो वैल्यू गिवन था। हाँ 1/2, तो 8 अल्फा स्क्वायर पूछा है, 8 इंटू 1/4, 2 आंसर आना चाहिए। बताओ भैया, जिसको न्यूटन लेबनिट्ज आता था वो इस क्वेश्चन को कर लेता या नहीं? ठीक है, कर लेता। ओके, हाँ ये क्वेश्चन अब देखो, थोड़ा सा बड़ा फ्रेम किया है। पता नहीं, मैंने भी पहली बार देख रहा हूँ मैं। सॉल्व करते हैं। तो तुम्हारे सामने जो भी क्वेश्चन एक्चुअल में सॉल्व कर रहे हैं वो पहली बार ही देख रहा हूँ मैं भी, एंड पहली बार ही सॉल्व कर रहा हूँ। देखो, लेट ए बी द सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब देखो ये बड़ा सा एक्सपेंशन है, बाइनोमियल थ्योरम में बताया जाता है कुछ भी हो उसका एक्सपेंशन आएगा अगर, एंड सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट चाहिए, तो पुट x इज इक्वल टू 1 बोथ द साइड। x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो x इज इक्वल टू 1 जैसे ही इसमें पुट करोगे ये आ जाएगा 1 - 2 + 2 टू द पावर 2023 इंटू 3 - 4 + 2 टू द पावर 2024। ये तो 1 है, 3 + 2 5 - 4 ये भी 1 है, तो बेसिकली 1, दिस मीन्स ए इज 1। वाह, नेक्स्ट, फिर से न्यूटन लेबनिट्ज, मजा आ गया भैया। एक ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, कुछ और आता भी है नहीं तुम्हें पूछने। किसी ने बता दिया न्यूटन लेबनिट्ज एक अच्छा चीज है जो जेई एडवांस खूब पूछता है, तो जेई मेंस ने भी पूछना शुरू कर दिया। कॉपी कैट है साले, सब कॉपी करते हैं। ठीक है कोई बात नहीं, हमारा तो फ़ायदा ही हो रहा है, इसलिए तो मैं बोलता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 0/0 आ रहा है, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, यहाँ टी है शायद, हाँ आ जाएगा log 1 + x, अब आ गया x डिवाइड बाई x टू द पावर 2024 + 1, एंड नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 2x, एंड इसमें लिमिट लगेगा एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0। log 1 + x अपॉन x चला जाएगा 1 को, 0 डालने पे ये चला जाएगा 1 को, और ये 2, दिस मीन्स दिस इज़ 1/2। अच्छा, तो b की वैल्यू आ गई 1/2। अब आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। a की वैल्यू एंड b की वैल्यू मालूम है। बोला इफ़ द इक्वेशन cx² dxe एंड 2bx² ax + 4 हैव ए कॉमन रूट। पहले देख लेते हैं, ये इक्वेशन ही हमें मालूम है पूरा का पूरा। 2b की वैल्यू 1 है, दिस मीन्स x², a की वैल्यू 1 है, प्लस x + 4 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो b² - 4ac 16 विच इज नेगेटिव। d अगर नेगेटिव आ रहा है दिस मीन्स इसके दोनों के दोनों रूट, एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा, एक रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा टाइप आएगा। अच्छा, अब अगर हमारा इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का कॉमन रूट है तो एक कॉमन रूट तो हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी सारे के सारे रियल नंबर गिवन है। अगर रियल कोएफिशिएंट है देन कॉम्प्लेक्स रूट आएगा, तो हमेशा पेयर में आएगा। ये फंडा हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिखाया जाता है। तो अगर पेयर में आएगा, अगर इसका रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा होगा तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा ऑटोमेटिकली इसका रूट हो जाएगा ना। दिस मीन्स बोथ द रूट्स आर कॉमन, बोथ द रूट्स आर कॉमन, दिस मीन्स c/1 इज इक्वल टू d/1 इज इक्वल टू e/4। तो अभी क्या पूछा है देख लो, 1:1:4 आंसर। सिंपल, मतलब दो चैप्टर को मिक्स करने की कोशिश की थी लेकिन मिक्स नहीं कर पाया, क्योंकि भाई जेई मेंस ही हो ना तुम, तो जेई मेंस रहो बस, और क्या। अब देखो x टेंडिंग टुवर्ड्स 0,
साइन एक्स का मॉड, साइन एक्स का मॉड मॉड है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मालूम है साइन एक्स का प्रॉब्लम क्या है कि जस्ट जीरो के आगे जाएंगे तो साइन एक्स पॉजिटिव है, जस्ट जीरो के पीछे जाएंगे तो साइन एक्स नेगेटिव है, इसलिए मॉड है, इसलिए दो हमें अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो प्लस पे ये बन जाएगा 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड जीरो माइनस पे ये बन जाएगा ई टू द पावर माइनस 2 साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी मैं जीरो डालूंगा तो जीरो बाई जीरो ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है। ओके, तो क्या करना चाहिए फिर? कुछ नहीं करना चाहिए, ज़्यादा दिमाग क्यों लगाएंगे। तो क्या करें फिर? एल एच रूल लगा देते, अच्छा लग रहा है, लगा दे। हाँ लगा दो, चलो ठीक है। देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो प्लस एल एच रूल लगाया तो ऊपर आ जाएगा ई टू दी पावर 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स माइनस 2 कॉस एक्स। बस नीचे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। कॉस एक्स को हटा ही देते हैं, कॉस जीरो वन होता है, कॉस जीरो वन होता है, तो ये तो हट जाएगा। सो ये तुम्हारे पास सिंपल सा आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो प्लस ई टू दी पावर 2 साइन एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई 2x है ना। हाँ, अब एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो डालेंगे तो ई टू दी पावर जीरो 1, ये तो डज नॉट एग्जिस्ट आ गया क्योंकि नीचे आ गया जीरो, ऊपर आ गया नॉन जीरो, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट भैया, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, जीरो प्लस निकालने पे ही डज नॉट एग्जिस्ट आ गया। अगला सवाल, हाँ फिर से, अगर तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया होता तो क्या होता भैया? तो ये हो जाता है एक लाइन में। कैसे कैसे? एफ आर टू जीरो टू इन्फिनिटी बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन सच डेट, ये गिवन है, ये पूछा गया है भैया। सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा है यार न्यूटन लेबनिट्ज से। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो तुम ये देखो ना, ये एफ एक्स है, ये एफ ऑफ 5x है, ये एफ ऑफ 7x है। एक ही पैटर्न फॉलो होगा, या तो ऐसे या तो वैसे। ठीक है, ओके। और सब में एफ एक्स डिवाइड कर दो, क्योंकि एफ एक्स इज ए पॉजिटिव नंबर, तो एफ एक्स डिवाइड कर सकते हैं और हमारा साइन चेंज भी नहीं होगा। हाँ सर, नहीं होगा। सैंडविच थ्योरम पढ़ा होगा। अब लिमिट लगा देते हैं। हाँ सर, तो क्या ये लिमिट 1 आ रहा है? हाँ सर। ये लिमिट पूछा गया है? हाँ सर। क्या ये लिमिट 1 गिवन है? हाँ सर। तो इसका मतलब एल की वैल्यू पक्का कितनी होगी? 1। तो इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है? 1। उसमें से माइनस क्या कर रहे हैं? 1। कितना आंसर आना चाहिए? 0। एक लाइन का क्वेश्चन हो गया। हाँ सर, यही। अगर तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा होता तो एक लाइन में इसको टिक करके आ जाते हैं। अगला सवाल फिर से सिमिलर सवाल है। पहले तो साइन एक्स को हटा देंगे एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके, तो ये 1 हो जाएगा। तो अपने पास जो बचेगा वो ये बचेगा, एक्स टेंडिंग टू जीरो, ए एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस बी इंटू एल एन 1 प्लस सी एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। अब देखो एक्स जीरो डालेंगे तो ये भी जीरो हो रहा है, एल एन 1 ये भी जीरो हो रहा है, ये भी जीरो है। इस बार एल एच रूल से काम नहीं चलेगा, इस बार उन्होंने एक्सपेंशन यूज करवा दिया, क्योंकि एल एच रूल लगाएंगे तो ये गंदा होता जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगता जाएगा। अच्छा, तो एक्सपेंशन लगा दे क्या? हाँ लगा दो ना, कौन सा एकदम डिफिकल्ट है। जो ई टू दी पावर एक्स का एक्सपेंशन कितना आता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। क्या यहाँ तक जाएंगे क्या? एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इवन एक्स स्क्वायर तक भी नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि पावर हाईएस्ट नीचे एक्स क्यूब ही है, तो इसको यहाँ तक छोड़ देते, ये हटा देते, ये 1 प्लस एक्स बनेगा माइनस बी एल एन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल नहीं होता एल एन में, प्लस सी एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन लिखेंगे तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, यहीं तक जाएंगे क्योंकि एक्स क्यूब तक जाना है। नीचे लिखा हुआ है एक्स क्यूब, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, तो ये आ गया भैया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब माइनस बी एक्स माइनस माइनस प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस बी बाई 3 एक्स क्यूब प्लस सी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई 2 एक्स क्यूब।
नीचे भी आ जाएगा एक्स क्यूब, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अच्छा ये लिमिट गिवन भी है 1, ये लिमिट 1 के बराबर, ये लिमिट 1 के बराबर है। अब ध्यान से देखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट इज a माइनस b बाई 3 प्लस c बाई 2, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a प्लस b बाई 2 माइनस c, एक्स का कोएफिशिएंट माइनस b प्लस c, बस खत्म। नीचे एक्स क्यूब है और ये लिमिट की वैल्यू 1 आ रही है। अब सोचो नीचे एक्स क्यूब है और ये लिमिट की वैल्यू 1 आ रही है, तो पक्का ये 0 एंड ये 0 होना चाहिए, तभी कुछ लिमिट आएगा। ओके, दिस मीन्स b इज इक्वल टू सी होना चाहिए। यहाँ से एक इक्वेशन, इसको 0 करेंगे तो a प्लस बी बाई 2 माइनस सी इज इक्वल टू 0 होगा। b एंड c बराबर है तो b बाई 2 माइनस b इज इक्वल टू 0 होगा। दिस इंप्लाइज a माइनस b बाई 2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू b बाई 2। ओके, नेक्स्ट लिमिट आएगा कितना, तो ये कितना है, a माइनस बी बाई 3 प्लस c बाई 2 इज इक्वल टू 1 गिवन है। ओके, तो a की वैल्यू है b बाई 2, b को b ही रहने देते हैं, c को लिख देते हैं b, तो ये b बाई 2 इज इक्वल टू 1। b बाई 2 प्लस b बाई 2 b आ जाएगा, तो b माइनस b बाई 3 इज इक्वल टू 1। दिस इज 3 माइनस 1 दैट इज 2b बाई 3 इज इक्वल टू 1। दिस मीन्स b की वैल्यू आ गई 3 बाई 2। b की वैल्यू अगर 3 बाई 2 आ गई तो a की वैल्यू आ गई 3 बाई 4। सिमिलरली c की वैल्यू आ गई 3 बाई 2। अब जो भी पूछा है निकाल लेना, a b c डाल दिया, खत्म, आंसर आ जाएगा। पूछा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 16 कितना आएगा। ठीक है, अगला सवाल फिर से थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। फ्रैक्शनल पार्ट देके थोड़ा सा फंसाया है। फ्रैक्शनल पार्ट वाली लिमिट से कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस एंड 0 माइनस पे अलग अलग निकालना पड़ेगा। वी नो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ 0 प्लस एंड 0 माइनस पे, ये लाइन का इक्वेशन इज y इज इक्वल टू एक्स, ये पास कर रहा है -1 से, स्लोप है 1, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ओके, दिस मीन्स व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 देन फ्रैक्शनल पार्ट x इज सिंपली x, that is x is tending towards 0 plus. When x tending towards 0 minus, then fractional part x is simply x plus 1। जिसको ये फंडा मालूम था वो तो कर लेगा, वो तो कर लेगा। तो देखो हमें लिमिट निकालना है x टेंडिंग टुवर्ड्स, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस निकाल ले या 0 प्लस निकाल लेते अच्छा लगेगा। कॉस इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x का स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x का होल क्यूब। अगर मैं 0 प्लस में जा रहा हूँ तो फ्रैक्शनल पार्ट को हटा देता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि 0 प्लस में देखो क्या होने वाला है, ये बन जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स क्यूब। ओके, सो x माइनस एक्स क्यूब को अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ओके, सो अब देखो x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है ना, 0 डालेंगे तो ये तो 0 को चला जाएगा, साइन इनवर्स के अंदर 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट है। ओके, ये 0 को चला जाएगा, साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 इज नथिंग बट पाई बाई 2, तो इसको तो हटा ही देते हैं। दिस इज पाई बाई 2 टाइम्स लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस 0 डालेंगे तो यहाँ कॉस इनवर्स 1 आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1 इज 0, तो ये 0 बाई 0 फॉर्म आ जाएगा। कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, तो एक काम करते हैं, एक्स को ले लेते हैं साइन थीटा, लेट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। ऐसा कैसे दिमाग में आ रहा है सर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, एक और काम कर सकते हैं, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कुछ टी ले सकते हैं, तो उससे क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा कॉस टी। अच्छा,
तो देखो ये लिमिट कैसे रिड्यूस हो जाएगा, π/2 लिमिट x जब 0 प्लस को जा रहा है तो ये भी 0 को जा रहा है, कॉस इनवर्स 1 इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ठीक है, तो लिमिट t टेंस टू 0 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा कॉस t, नीचे आ जाएगा x इंटू, नीचे आ जाएगा कॉस t, ऊपर आ जाएगा t। अभी मुझे x को रिप्लेस करना है, तो यहाँ क्लियरली वी कैन सी कि एक्स स्क्वायर आ रहा है 1 माइनस कॉस टी, तो x आ रहा है रूट 1 माइनस कॉस टी। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा रूट 1 माइनस कॉस टी। अब देखो जैसे t को 0 डाला, ये तो 1 हो रहा है तो ये भी हट गया, अपने पास आ गया लिमिट t टेंस टू 0 प्लस, ठीक है, तो t डिवाइड बाय रूट अंडर 1 माइनस कॉस टी, तो रूट अंडर 1 प्लस कॉस टी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर विच इज साइन स्क्वायर टी। तो π/2 लिमिट t टेंस टू 0 प्लस है ना, तो अपने पास ये आ जाएगा t अपॉन साइन टी डायरेक्टली, मॉड नहीं आएगा, इंटू रूट अंडर 1 प्लस कॉस टी, ये चला जाएगा 1 को एंड 0 डालेंगे तो ये चला जाएगा रूट 2 को, तो अपने पास आंसर आया π/2 इंटू रूट 2, तो ये आ जाएगा π/√2। ओके, तो LHL आ गया अपने पास, इसलिए L स्क्वायर R स्क्वायर पूछा है ना, तो L स्क्वायर R स्क्वायर पूछा है तो निकाल लेंगे, π/√2 अपने पास आ गया R की वैल्यू, तो R स्क्वायर कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 2, R स्क्वायर आ गया अपने पास पाई स्क्वायर बाई 2। अब तुम्हें क्या करना है, जब 0 माइनस पे जाओगे तो खाली फ्रैक्शनल पार्ट x को लिख देना x प्लस 1 एंड सिमिलर मेथड, उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा लिमिट्स में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं जेईई मेंस में। एंड मेरे हिसाब से जेन्युइन फीडबैक, जिस बच्चे ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया हुआ है पूरा, तो किसी भी शिफ्ट में ऐसा नहीं था जिसमें लिमिट्स का जो क्वेश्चन है वो टफ है। लिमिट्स का क्वेश्चन मोस्टली इजी आया था। ठीक है, तो अगला चैप्टर बाद में देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो कंटिन्यू करो, पढ़ते रहो, मचाते रहो। ऑल द बेस्ट। सेशन 1 अच्छा नहीं हुआ है तो सेशन 2 में मचाएंगे एंड जेईई एडवांस में भी फोड़ेंगे।